कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है उसमें आपके दो ही मेन मटेरियल है, पहला है आपका सरिया, दूसरा है आपका कंक्रीट। तो सरिया पे तो हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं कि कौन कौन से आईएस कोड होते हैं, किस तरह से आपका बीबीएस बनता है, कैसे फॉर्मेट बनता है, लेकिन हमने कभी कंक्रीट पे इतनी डिटेल में बात नहीं की। लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे कंक्रीट और फॉर्मवर्क को लेके कि कंक्रीट और फॉर्मवर्क में क्या इंपॉर्टेंट आईएस कोड होते हैं, आपके आरसीसी वर्क में कौन सा आईएस कोड लगता है, यदि आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट है तो उसमें कौन सा आईएस कोड लगता है, यदि आपका डिजाइन मिक्स कंक्रीट है तो उसमें कौन सा आईएस कोड लगेगा, आपका रेडी मिक्स कंक्रीट है तो उसमें कौन सा आईएस कोड लगेगा। और कंक्रीट को बनाने के लिए जो भी आपका तामझाम होता है, तो आपका जैसे फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, आपका सीमेंट है, उसमें जो हम फ्लाई एश यूज कर रहे हैं, कभी कभी डिजाइन मिक्स कंक्रीट में हम एडमिक्सचर्स यूज करते हैं तो उसमें कौन सा आईएस कोड लगेगा। या फिर आप बात करें कंक्रीट की कास्टिंग करते समय हम उसमें वाइब्रेटर यूज करते हैं तो उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज करना है। या फिर आपको कंक्रीट बैचिंग प्लांट से आता है तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट वर्क के मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब का मेजरमेंट कैसे करते हैं, फॉर्म वर्क के मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी तब जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफ लाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखो ऐसा है, जब भी चार इंजीनियर आपस में बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, बोले कौन सही है कौन गलत है, कोई कुछ बोल रहा होता है कोई कुछ बोल रहा होता है। लेकिन जो आपको नॉलेज आईएस कोड देते हैं उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो आईएस कोड जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसको कोई काउंटर नहीं कर सकता है और आप अपने अंदर के अंधेरे से दो चार होंगे, क्योंकि जब आप आईएस कोड पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल और डीप नॉलेज मिलेगा। जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस को लेकर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी आंखें चमक मार रही होंगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोलूंगा कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप दिन भर उंगली घिसते रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं, उतना देर अगर आप किसी आईएस कोड पे उंगली घिसेंगे ना, आप उसको स्क्रॉल करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो भाई साहब ऐसा नॉलेज मिलेगा ना, मजा आ जाएगा, कहीं कुछ ताका झांकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट में जो लगने वाला आपका मटेरियल है, जैसे आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, तो उसके लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। तो उसके लिए है हमारा IS 383, जो कि हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज फॉर कंक्रीट। आगे देखेंगे तो आरसीसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट आईएस कोड है वो है आपका IS 456, जो कि आपका प्लेन और रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये तो कम से कम आपको पढ़ना ही चाहिए। IS 456 वो आईएस कोड है जो तो आपको पढ़ना ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चाहे वो कंक्रीट की बात हो, चाहे वो स्टील रीइंफोर्समेंट की बात हो, चाहे वो आपके फॉर्म वर्क की बात हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल की बात हो, उन सब का नॉलेज आपको इसमें सीखने को मिलेगा। आप लोग हमेशा बीबीएस बनाते समय ओवरलैपिंग लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ में कंफ्यूज रहते हैं, उसको पढ़ेंगे तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। तो ये तो बहुत बेसिक कोड है, ये आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब बिल बनाते हैं तो कंक्रीट का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं IS 1200 का पार्ट सेकेंड, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप बिल बनाएंगे तो बिल बनाने के लिए हमें एमबी भरना होता है। अब जो एमबी भरी जाती है वो हमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ का यूज कर रहे होते हैं। और किसी भी आरसीसी मेंबर का लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ कैसे कंसीडर करना है वो जब आप IS 1200 का पार्ट 2 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कॉलम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। किसी को पता है कॉलम का, सर इसमें क्या है, कॉलम के मेजरमेंट में क्या है, लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ करना है। अरे लेंथ ब्रेथ तो आपको क्रॉस सेक्शन से मिल जाएगी, डेप्थ का मेजरमेंट कैसे करोगे बताओ कमेंट सेक्शन में। आपका बीम का मेजरमेंट कैसे होता है, किसी को पता है बीम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो वो सब चीजें आपको IS 1200 के पार्ट सेकेंड में मिलेंगी। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जब हम लोग कंक्रीट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट आता है उसका डिडक्शन क्यों नहीं करते हैं। तो जब आप IS 1200 पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड तो आपके इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब मिल रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो कंक्रीट कास्ट होता है उसमें हमें फॉर्म वर्क लगाना पड़ता है, तभी जाके कंक्रीट कास्ट हो सकता है। तो फॉर्म वर्क के मेजरमेंट के लिए किस तरह का आईएस कोड यूज होता है तो आप देखेंगे। फॉर्म वर्क के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं IS 1200 का पार्ट 5, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। ये है आपका पार्ट 5 फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क का मेजरमेंट कैसे होता है आप सभी को पता है, हम लोग मीटर स्क्वायर में करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। फॉर्म वर्क मतलब आपका एक्चुअल टच ऑफ कॉन्क्रीट। ये तो सबको पता है कि फॉर्म वर्क को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। फुटिंग के फॉर्म वर्क का अलग आइटम बनेगा, आपका कॉलम का अलग बनेगा, बीम का अलग बनेगा, स्लैब का अलग जाएगा, स्टीयर केस का अलग जाएगा।
चाहे वो आपका माइल्ड स्टील का फॉर्मवर्क हो, चाहे वो आपका प्लाईवुड का फॉर्मवर्क हो, या फिर वो आपका माइवान एल्यूमिनियम का फॉर्मवर्क हो। लेकिन फॉर्मवर्क का जो कोर मीनिंग है दैट इज एक्चुअल टच ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट का जो पार्ट शटरिंग को टच करेगा वही हम फॉर्मवर्क में कंसीडर करेंगे। उसके बाद आप साइट पे कितना भी शटरिंग लगा दो, उसका पैसा नहीं मिलने वाला है आपको। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, वाटर टैंक और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस दिवाली पे रीइंफोर्स आपके लिए लेके आया है CPL 7.0, जो कि रीइंफोर्स का प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड फ्यूचर एड ऑन प्रोग्राम है, जिसमें आपको 48 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी और रेगुलर डाउट सेशन के साथ। और इसका एक्चुअल प्राइस 17,500 रुपए है, लेकिन अभी हम आपको दिवाली ऑफर में 12,000 में नहीं, 10,000 में नहीं, मात्र 6,999 रुपए में दे रहे हैं। और ये सिर्फ आपके अर्ली 150 सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आपको नीचे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इस कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और ये अभी तक का सबसे ग्रेट ऑफर है। आपको 48 से ज़्यादा कोर्सेज, नॉर्मली आप ऑटो कैड करने जाते हैं उसमें भी आपको 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 48 से ज़्यादा कोर्सेज, जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट हमने कवर किए हैं, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर्स हमने कवर किए हैं। और ये जो आप IS कोड देख रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के हों, चाहे वो हाईवेज के हों, चाहे ब्रिजेस के हों, वो भी हमने कवर किए हैं। मात्र आपको 6,999 रुपये मिल रहा है। और हाँ, ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड दिवाली यूज़ करेंगे, तो आपको 17,500 का CPL मात्र 6,999 रुपये मिल रहा होगा। तो ये अभी ऑफर चल रहा है, तो आप जाके इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली जाके आप कोर्स परचेस करिए, देखिए कि इस कोर्स में हम आपको कौन कौन सा प्रोजेक्ट का केस स्टडी दे रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, क्या स्टडी मटेरियल्स हैं। तब जाके आपको अच्छा लगे कि नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कैरियर में वैल्यू एडिशन करेगा, तो आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम IS कोड की बात करेंगे, IS 1322, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जो आपका वाटर प्रूफिंग और डैम्प प्रूफिंग में जो हम लोग विटामिन यूज़ करते हैं, उसके लिए आपका IS 1322 यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकेशन फॉर विटामिन फेल्ट फॉर वाटर प्रूफिंग एंड डैम्प प्रूफिंग। इसका नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट IS कोड है हमारा IS 1791, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर बैच टाइप कॉन्क्रीट मिक्सर्स। तो जो आपके बैच टाइप कॉन्क्रीट मिक्सर्स आते हैं उसके लिए हम लोग IS 1791 यूज़ कर रहे होते हैं। और कॉन्क्रीट कास्टिंग करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका वाइब्रेटर चलाना। अगर वाइब्रेटर नहीं चलाओगे तो आपका कंक्रीट प्रॉपर तरह से सेटल नहीं होगा, उसमें आपके हनी कॉम्बिंग रहेगी, वॉइड्स रहेंगे, जो कि फ्यूचर में बहुत दिक्कत दे सकते हैं। तो वाइब्रेटर के लिए हमारे पास प्रॉपर IS कोड है, IS 2505 जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कंक्रीट वाइब्रेटर्स इमर्शन टाइप। दो तरह के कंक्रीट वाइब्रेटर्स आते हैं। और एक और है IS 2506 दैट इज फॉर जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कंक्रीट वाइब्रेटर्स स्क्रीड बोर्ड कंक्रीट वाइब्रेटर्स। तो ये दो तरह के वाइब्रेटर्स हैं, इमर्शन टाइप है और स्क्रीड बोर्ड कंक्रीट वाइब्रेटर्स हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको वाइब्रेटर का हिसाब किताब समझ में आएगा कि कब चलाना है, कितना चलाना है, कैसे चलाना है, कौन सा यूज करना है, कितने mm का यूज करना है, निडल वाला यूज करना है कि कौन सा यूज करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है IS 2645 डेट बी यूज फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड फॉर सीमेंट मोटार एंड कॉन्क्रीट। तो जो सीमेंट मोटार बनाते हैं या फिर हम लोग कॉन्क्रीट बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डालते हैं, तो उसके लिए हम लोग IS 2645 यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट IS कोड है आपका IS 3068 डेट बी यूज फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर ब्रोकन ब्रिक्स वरंट क्ले कोर्स एग्रीगेट फॉर यूज इन अ कॉन्क्रीट। तो नॉर्मली कंक्रीट में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। अगर हम कोर्स एग्रीगेट की जगह जो आपका वरंट ब्रिक आता है, काला वाला जो ब्रिक आता है जिसको आप झामा पत्थर भी बोलते हैं, वो आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस है वो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यदि आप कंक्रीट में जो आपका सीमेंट यूज़ होता है तो सीमेंट को रिप्लेस करके जब आप फ्लाईएस डालेंगे तो क्या IS कोड आप यूज करेंगे। तो डेट इज योर IS 3812 डेट बी यूज फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लाईएस फॉर यूज एज पोज़ोलाना एंड एडमिक्सचर इन सीमेंट मोटार एंड कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट में सीमेंट मोटार में ऐसे एडमिक्सचर जो हम लोग यूज करते हैं फ्लाईएस, तो उसके लिए आपको IS 3812 रेफर करना है उसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे IS 4656 डेट वी यूज स्पेसिफिकेशन फॉर फॉर्म वाइब्रेटर फॉर कंक्रीट। तो एक वाइब्रेटर और है, दो हमने यहाँ पे यूज किए थे, एक आपका इमर्शन था
दूसरा आपका स्क्रीन बोर्ड था, और तीसरा ये आपका फॉर्म वाइब्रेटर है, डेट IS कोड इज IS 4656। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट IS कोड है आपका जब आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कंक्रीटिंग करनी हो। यदि आपका बहुत ज़्यादा हॉट वेदर कंडीशंस हैं तो वहाँ पे जो आपका IS कोड लगेगा डेट इज IS 786 पार्ट फर्स्ट, कोड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग, रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर हॉट वेदर कंक्रीटिंग। तो जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे आप राजस्थान साइड में देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में आप इसको प्रेफर कर सकते हैं IS 7861। इसी तरह से आप देखेंगे इसका पार्ट 2 IS 7861 पार्ट 2, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग पार्ट 2, रिकमेंडेड फॉर, ये आपका जो कोल्ड वेदर कंडीशंस होती है उसके लिए होगा। नेक्स्ट देखेंगे IS 9103 स्पेसिफिकेशंस फॉर कंक्रीट एडमिक्सचर्स। तो जब हम हाई ग्रेड का, हाई स्ट्रेंथ का डिजाइन मिक्स कंक्रीट बनाते हैं तो हमें उसमें एडमिक्सचर्स यूज़ करने होते हैं, बिना उसकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जब आप डिज़ाइन मिक्स, हाई डिज़ाइन मिक्स तैयार करते हैं तो वहाँ पे आपको वाटर सीमेंट रेशियो कम करना होता है, और वाटर सीमेंट रेशियो तभी कम हो सकता है जब आप उसमें एडमिक्सचर्स मिलाएंगे, क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ तभी ज़्यादा आएगी जब उसमें पानी कम होगा। जितना पानी कम उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा, और पानी कम करोगे तो आपकी वर्केबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो फिर हमें एडमिक्सचर्स यूज़ करने होते हैं, तो वी यूज़ IS 9103 स्पेसिफिकेशंस फॉर कंक्रीट एडमिक्सचर। तो डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक एडमिक्सचर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं जिसमें हम सिर्फ एडमिक्सचर्स को लेकर बात करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम एडमिक्सचर का एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट IS कोड है आपका IS 4925, जो कि हम यूज़ करते हैं बैच प्लांट्स स्पेसिफिकेशन फॉर कंक्रीट बैचिंग एंड मिक्सिंग। तो जो आपकी कंक्रीट की बैचिंग और मिक्सिंग के लिए जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए हम लोग IS 4925 यूज़ करते हैं। इसके बाद देखेंगे हमारे पास IS 2502 है, डेट वी यूज़ कोड फॉर द प्रैक्टिस फॉर बार बेंडिंग फॉर फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर द कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। तो आपके RCC में जो आपके स्टील रीइंफोर्समेंट डाले जाते हैं तो उसके फिक्सिंग का, उसके बेंडिंग का, प्लेसिंग का क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए IS 2502 हम लोग यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट IS कोड है आपकी साइड पे RMC आता है, मतलब RMC से कंक्रीट आता है, वो आपका रेडी मिक्स कंक्रीट होता है जो कि आपका टाइप मिक्सचर में आता है। तो उसके लिए हम लोग IS 4926 यूज़ करते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए। इसके बाद देखेंगे स्पेसिफिकेशंस फॉर प्रीकास्ट रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डोर एंड विंडो फ्रेम्स, उसके लिए IS 6523 का यूज़ किया जाता है। अगर आपका प्रीकास्ट RCC के डोर्स हैं, विंडो फ्रेम्स वगैरह हैं, उसके लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे IS 10262, दैट इज रिकमेंडेड फॉर गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। यदि हम कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन करते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, तो उसके लिए हम लोग IS 10262 का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका IS कोड है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स में प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज़ करते हैं। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपका जो कोड यूज़ होता है वो है आपका IS 1343, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। नेक्स्ट IS कोड है आपका IS 1566 स्पेसिफिकेशन फॉर हार्ड ड्रॉन स्टील बायर फैब्रिक फॉर कंक्रीट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट IS कोड है आपका IS 1786, डेट वी यूज स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील एंड बायर्स फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। RCC में जो हम लोग स्टील यूज़ करते हैं वो आपके HVSD बार होते हैं, तो उसके लिए जो आपका स्टैंडर्ड कोड आता है वो आता है आपका IS 1786 की। जो हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या स्टैंडर्ड वेट है, उसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, वो सब चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर बैच टाइप कंक्रीट मिक्सेस, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं IS 1791। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे IS कोड हैं जो मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, और इतने सारे IS कोड जब आप पढ़ेंगे, जितना देर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं उतने टाइम अगर आप थोड़ा बहुत डेली आधा घंटा 1 घंटा निकाल के जो चीज़ आपके काम की है, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप IS कोड पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, और ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही उसका कोई काउंटर कर पाएगा। आप अपने अंदर के अंधेरे से 2-4 होंगे इतना सारा पढ़ के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।